किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 25वें श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। श्लोक इस प्रकार है। तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्वमुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। अन्वय है तत् त्वयि जिह्वं कर्तुं उद्यते तत्र विधेयम् उत्तरम आशु विधीयतां परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां मादृशां गिरः प्रवृत्ति साराः खलु। तत् गुप्तचर कह रहा है कि तत् इसलिए त्वयि तुम्हारे प्रति, युधिष्ठिर के प्रति, जिह्वं कर्तुं, जिह्वं जो कुटिल कर्म करने वाला है वो उद्यते, वो करने के लिए उद्यत है। तत्र इसलिए विधेयम जो कुछ भी विधान करना है, विधेय करना है उस दुर्योधन के लिए, उत्तरम उसका उत्तर या उसकी जो प्रतिक्रिया है उसको आशु शीघ्रता से विधेयता करना चाहिए। परप्रणीतानि दूसरों के लिए या दूसरों के द्वारा कही गई बातों को, वचांसी बातों को, चिन्वताम खोजने वाले, मादृशाम मुझ जैसे कि, गिरह जो वाणी है, प्रवृत्ति साराह खलु वो केवल करणीय कर्मों में प्रवृत्त करने के लिए होती है। गुप्तचर यहाँ अपनी बात को और दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जो जानकारी है वो जो लेकर आया था उसे अब समाप्त करते हुए युधिष्ठिर से निवेदन कर रहा है कि वह दुर्योधन आप जैसे धर्मराज पर अभी भी कुटिलता करने के लिए उद्यत है, तब तो अब आपको उसका प्रतिकार करने के लिए तुरंत तैयार हो जाना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बातों का पता लगाने वाले हमारे जैसे जो गुप्तचर हैं उनकी बातें शीघ्र ही कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करने वाली होती हैं और इसमें शीघ्र प्रवृत्ति होने पर ही हितकारी होती है, विलंब करने पर नहीं, अन्यथा वे निष्फल हो जाती हैं। अतः आपको प्रतिकार करने के लिए अब कटिबद्ध हो जाना चाहिए। आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं, उनमें एक प्रयोजन है व्यवहार विदे। व्यवहार बोध के लिए काव्य का अध्ययन किया जाता है, जैसे रामायण, महाभारत आदि। उनके पात्रों से हम जानते हैं कि हमें राम की तरह व्यवहार करना चाहिए या रावण की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहार की शिक्षा हमें साहित्य के अध्ययन से मिलती है। और यहाँ महाकवि भारवी ने भी वनेचर के माध्यम से बताया है कि वह अपनी मर्यादा को जानता है और उसका जो भाषण है या जो उसका कथन है उसमें उसकी ज्ञान गरिमा भी दिखाई देती है। अपनी पद मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही गुप्तचर प्रतिक्रिया का निर्धारण करने के लिए विनम्र निवेदन कर रहा है। इस व्यवहार की शिक्षा भी यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। कुछ समास देखते हैं। परप्रणीतानि, परैहि प्रणीतानि इति परप्रणीतानि, यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास है। प्रवृत्ति साराः, प्रवृत्ति एव सारो यासां ताः इति प्रवृत्ति साराः, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। सामान्य से विशेष का समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब यहाँ गुप्तचर का कथन समाप्त हो रहा है कि दुर्योधन की राज्य व्यवस्था, उसकी योजनाएं और उसके जो विविध कार्य थे उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसे नियुक्त किया गया था युधिष्ठिर के द्वारा, वह किरात या वह वनेचर जो गुप्तचर बनकर गया था वो द्वैत वन में लौटकर आया है और युधिष्ठिर के समक्ष अपने नियम के अनुसार या गुप्तचर की नियमों के अनुसार वो सत्य स्पष्ट निवेदन कर रहा है दुर्योधन के बारे में। ये 1 से लेकर प्रथम सर्ग का जो हम अध्ययन कर रहे हैं
उसमें प्रथम से लेकर 25वें श्लोक तक ये सारी गुप्तचर की जो वार्ता है युधिष्ठिर के समक्ष वो वर्णित है। वो हमने आज प्रथम से लेकर 25वें तक श्लोक तक आज पढ़ ली है। और इन श्लोकों में हमने गुप्तचर के कर्तव्यों के बारे में जाना, दुर्योधन की गतिविधियों, उसकी मनोदशा, उसकी प्रजा, उसके राज्य के किसान, वीर योद्धा, उनका जो समर्पण है, उनकी जो प्रसन्नता है, संतुष्टता है, उसके बारे में गुप्तचर ने युधिष्ठिर को जो बताया, उससे ये स्पष्ट हुआ कि कुटिलता से किसी को भी अपमानित करने वाला, चाहे वो कितना भी सबल हो, कितना ही समृद्ध हो, कितनी ही नीतियों का चाहे वो अनुसरण कर ले, पुरुषार्थ चतुष्टय का सेवन कर ले या सारे उपायों का सेवन कर ले वो, लेकिन फिर भी भीतर से स्वयं आशंकित और भयभीत ही रहता है, क्योंकि वो स्वयं कुटिल होता है। और दुर्योधन की जो विशेषता है, या यूं कहें कि उसकी जो मानसिक प्रवृत्ति है, उसका वर्णन प्रसंगानुसार शब्दावली के माध्यम से महाकवि भारवी ने किया है। और ये हमने 25 श्लोक तक पढ़ा है। यहाँ वनेचर के कथन समाप्त होते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है वो हम आगे 26वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे।